प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं ये एक प्रोफेटिक वर्ड लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कि अभी रिसेंट हमने देखा 700 लोग जो चर्च छोड़ के निकल गए। क्यों निकल गए? कोई ये सोचना नहीं चाहता है कि क्यों निकल गए, क्योंकि उनके पास वर्ड ऑफ गॉड नहीं पहुँचा था। वर्ड ऑफ गॉड होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करता है और आपको भी लाइफ में आगे बढ़ाता है। जैसे कि हम आज पढ़ेंगे सैम चैप्टर 1 वर्सेस 5। Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. कि जो लोग चर्च में जा रहे हैं, चर्च में जाते तो हैं, चंगाई भी मिलती है, सब कुछ होता है, पर उन्हें वर्ड ऑफ गॉड वो हंग्री नहीं है, वो भूखे नहीं है, प्यासे नहीं है। परमेश्वर क्या कहते हैं? खोज में लगे रहो। परमेश्वर की खोज में लगे रहना है। तो परमेश्वर की खोज में हम कैसे रहेंगे? बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि परमेश्वर का चेहरा देखना, पर वो नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो वर्ड ऑफ गॉड में आगे जब आप बढ़ेंगे, आप समझने लग जाएंगे कि वर्ड ऑफ गॉड में क्या है, कि परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा। जैसे कि सैम चैप्टर 1 में 5 में कहा है और 6 में कहा है, वो आप पढ़ना। सैम चैप्टर 1 आज आप पढ़ना। और उसमें लिखा है, धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है, पर अधर्मियों का मार्ग नाश किया जाएगा। अभी जो लोग वापस हो गए, उन क्यों वापस हो गए? क्योंकि उन्होंने वो ग्रहण ही नहीं किया। उनको वो चीज़ पता ही नहीं चली। क्या नहीं पता चला? दैट ही इज़ अ लिविंग गॉड। हालेलुया। अभी भी वो मूर्तियों को वो करते हैं, फोटोज़ को प्रेयर करते हैं। इसकी वजह से उन लोगों का दिमाग बंद है। बाइबल क्या कहती है? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आँख होते हुए नहीं देख पाएंगे और कान होते हुए नहीं सुन पाएंगे। तो हमको कैसा बनना है? हमें स्पिरिचुअल होना है। स्पिरिचुअल होने के लिए क्या करना है? हमें वर्ड ऑफ गॉड में पक्के होना है। जब वर्ड ऑफ गॉड को हम अपने अंदर उतार लेंगे, तब उसके अंदर से हम क्या होंगे? स्पिरिचुअल होंगे। फिर फास्टिंग प्रेयर के साथ हमें रिलेशन बनाना है। जब हम रिलेशन बना के आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी लाइफ में रिलेशन में रह के हम हर एक गलत चीज़ से, हर एक कैलामिटीज से, हर एक प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उन सब चीज़ों से बाहर आ सकेंगे। हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी को झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ये मैं बताना चाहूँगी कि आप जिस भी मिनिस्ट्री में जाते हैं, आपको सबसे पहले एक कॉपी पेन अपने साथ लेके जाना है, जिससे कि जब भी वो पास्टर या कोई भी आपको वो प्रचार करते हैं, तो वो इमीडिएटली आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको घर जाके उस चीज़ को ढूंढना है बाइबल में, क्या वो जो उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया था, क्या वो सही कहा। और जब आप ये प्रचार को, वो जो वर्सेस होंगे आप ढूंढेंगे घर में जाके, तो वो जो वर्सेस हैं, वर्ड्स जो हैं, जो वो आपके अंदर उतरेंगे। ग्लोरी टू गॉड। और आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे कि अमेरिका में हुआ, मैंने ये सोचा, अमेरिका में जब मैंने वो फ़ोटोज़ देखी, मेरे सामने आई, तो मैंने ये देखा कि उसमें ईविल स्पिरिट दिखा मुझे। पर ईविल भी परमेश्वर की ओर से ही बनाया गया है, बाइबल कहती है। तो ईविल दिखा तो, पर वो परमेश्वर की ओर से था कि नहीं था, मैं ये कंफ्यूज हो गई। मैंने परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। पर उसके बाद इमीडिएटली मुझे ये आया, 2 थेसलोनियंस का चैप्टर 7 का चैप्टर 7 चैप्टर 1 का 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 का मुझे 8 दिखाई दिया। उसमें लिखा था, इन फ्लेमिंग फायर टेकिंग vengeance on those who do not know God and on those
who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They shall be punished an everlasting distraction from the presence of the Lord and from the glory of his power. हालेलुया। तो जो ये अमेरिका में हुआ, ये परमेश्वर की ओर से हुआ जजमेंट का। जैसे मैंने आपको बताया, जजमेंट डे का प्रॉफिट मैं हूँ, लास्ट प्रॉफिट, और मेरे बाद कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने इतना अगुवाई करके मुझे आगे बढ़ाया, और जो भी परमेश्वर की अगुवाई से होता है वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। हालेलुया। तो जैसे कि परमेश्वर ने ये मुझे दिखाया, मुझे इससे ये समझ में आया कि जो भी ओबे नहीं करेगा। अभी आपको पता चल गया परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है। वो साइंस एंड वंडर्स करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि आप लोग विश्वास करो, और जब आप विश्वास करते हो आप सत्य को जानोगे, और सत्य आपको फ्री करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। हालेलुया, बाइबल कहती है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इन द फ्लेमिंग फायर टेकिंग वेंजेंस ऑन दोज हु डू नॉट नो गॉड। पहले तो जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। एंड ऑन दोज हु डू नॉट ओबे द गॉस्पल ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जो जानने के बाद, परमेश्वर को मानने के बाद तब भी कहते कि नहीं 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 नहीं, हम तो यही करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो जा रहे हैं चर्चिज़ में जा रहे हैं, तब भी वो अपनी तरह से जीना चाहते हैं। हम इस दुनिया में आए, दुनिया को बनाने वाला कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने क्या किया? आसमान बनाया, पृथ्वी बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया। हमको भी बनाया। किस लिए बनाया? फॉर हिज नेम से। वो अपने लिए यूज़ करना चाहता है हम लोगों को भी। और क्यों यूज़ करना चाहता है? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, हम लोगों से, हम लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए मैं आज यही कहना चाहूँगी, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ो। परमेश्वर की ये जो बाइबल हमारे पास है, इनमें आगे बढ़ो, पढ़ो इसको जितना पढ़ सकते हो, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, अपने अगुए से, अपने पास्टर से जाके पूछो इसके बारे में। जब तक कि आप नहीं पूछेंगे, आपको रियल मीनिंग नहीं पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता चलता है कि बाइबल कुछ समझ में नहीं आता है, वो प्रार्थना करो कि हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, और हमें बाइबल पढ़ना सिखा और हमें समझा। तब आपको समझ में आएगा। जब मैं पहले स्टार्टिंग हुआ था मेरा, मुझे भी नहीं समझ में आता था। फिर मैंने ऐसे प्रेयर किया और मुझे बाइबल भी समझ में आने लगा। और मैं चाहती हूँ आप लोग और स्पिरिचुअली ग्रो हो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में वो ही जाएगा जो स्पिरिचुअल होगा। ये भी बात याद रखना। सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड नहीं लेके जाएगा। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? गॉड ने बोला। उसके बाद क्या है? रिलेशन बनाना है गॉड के साथ। कैसे रिलेशन बनाएंगे? स्पिरिचुअल होके। जब रिलेशन बन जाएगा परमेश्वर के साथ, तो स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। पर वो भी सब कब होएगा? जब हम गॉड की बातों को, जो बाइबल में लिखा है और जो हमें सुनाई देता है, जो हमारे पास्टर बताते हैं, अगुवे बताते हैं, लीडर्स बताते हैं, उनको हम विश्वास करते हैं और उनको हम सर्च करके, ढूंढ के, खोज करके उसको सीखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम एक दिन चर्च में जा रहे हैं और चर्च से बाहर निकलते हुए हमारे पास एक वचन होना चाहिए। अगर उन्होंने 10 वचन भी बोल दिया, वहाँ पे 10 भी वर्सेस बोल दिया, उसमें से एक तो कुछ ना कुछ तो आपको लेके जाना है। जब भी आप चर्च जाएंगे, आपको ये सोचना है कि आज मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा। ग्लोरी टू गॉड। हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हम इन सारे लोगों को ढकते हैं यीशु मसीह के लहू से, जो भी परमेश्वर की अगुवाई से चल रहे हैं। पिता परमेश्वर, इनको वर्ड ऑफ गॉड समझने की नॉलेज दे। हे परमेश्वर, इनको समझ आने पाए ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। जो जीसस की मिनिस्ट्री थी, आमेन, जो जीसस की मिनिस्ट्री थी, उसमें क्या होता था? वो टीचिंग भी किया उन्होंने, प्रीचिंग भी किया उन्होंने, और उन्होंने चंगाइयाँ भी करी। तो आपको सिर्फ चंगाई नहीं देखते रहना है, आपको सिर्फ डांस नहीं करते रहना है। आपको क्या करना है? ऐसा नहीं है कि वर्शिप के लिए नहीं बुलाया गया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जॉन चैप्टर 4 में 23 में कहा है कि ऐसे आत्मा से भरे हुए, स्पिरिट में भरे हुए लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, जिससे कि वो उसका भजन करने पाएँ। ग्लोरी टू गॉड। और मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। ब्लेसिंग आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों के घर में, जो ये रिसीव कर रहा है आज मेरे बातों को। और जो मैंने ये वर्सेस बोले हैं, इनको लिख लेना और सर्च करना और चेक करना। एम आई स्पीकिंग बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड? हालेलुया। आप लोग ये चेक करना कि परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा मैं ये बोली हूँ कि नहीं बोली हूँ। अगर ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है, ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सुन के घर जाके बैठना नहीं है, वीडियो देख के घर में बैठना नहीं है।
प्रेयर सुन के घर में बैठना नहीं है, आपको क्या करना है, जो सुना है उसको खोजना है, खोज में लगे रहो, परमेश्वर की खोज में लगे रहो। और बहुत अच्छी सी मैं ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग व्हाट्सएप के नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप पे मैं बहुत सारे स्टेटस लगाती हूँ डेली, जो भी परमेश्वर की अगुवाई से होता है, डेली या एक दिन छोड़ के, जैसे भी परमेश्वर अगुवाई करते हैं मैं स्टेटस पे लगाती हूँ, आप लोग उसे रिसीव कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक टेस्टिमनी आई है बहन की, चंद्रवती उसका नाम है, प्रेज गॉड। आप ब्लेस हो रही हो चंद्रवती, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रही हो, आपकी ग्रोथ हो रही है यीशु मसीह के नाम, आप ब्लेस हो रही हो, आगे बढ़ रही हो। और मैं प्रोफेसी करना चाहूँगी, CLSN, गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम से। और जिनके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, घुटनों से लेके ऊपर तक, वो चंगाई मिल रही है यीशु मसीह के नाम से, मैं ये विश्वास करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ, हर एक वर्ड बाइबल का आप लोगों के लिए नहीं होता है। आपको जब बाइबल आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको समझने की शक्ति दे, और जब आप समझेंगे उसमें से आपको कहीं ना कहीं ऐसा एक वर्ड मिलेगा बाइबल में कि जो आपके लिए होगा, और आपको ऐसा इंटरनली फील होएगा कि ये मेरे लिए है। ग्लोरी टू गॉड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के साथ ये मैसेज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग और आगे बढ़ें यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।